नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आज हम सीखेंगे विभक्ति, कारक, कारक चिन्हों के बारे में तथा संस्कृत के एक दो नए नियम और जानेंगे। और सबसे पहले हम लोग राम के रूप का एक बार फिर से स्मरण कर लेते हैं। आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक, एक बार फिर से हम कर लेते हैं। रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु। हे राम, हे रामो, हे रामाः। जैसा कि साथियों मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि अगर आपको एक अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप याद हो जाए तो आपको अकारांत जितने भी पुल्लिंग शब्द उनके सभी के रूप याद हो जाएंगे। जैसे मुझे राम शब्द के याद है रूप, तो मैं लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, कृष्ण, अर्जुन आदि, भीम, रावण आदि किसी भी शब्द के रूप चला सकता हूँ। अब जैसे मुझे राम शब्द के याद है और मुझे अर्जुन का रूप चलाना है तो आसानी से चला सकता हूँ। अर्जुनः अर्जुनौ अर्जुनाः, अर्जुनम अर्जुनौ अर्जुनान, अर्जुनेन अर्जुनाभ्याम अर्जुनहि, अर्जुनाय अर्जुनाभ्याम अर्जुनेभ्यः, अर्जुनात् अर्जुनाभ्याम अर्जुनेभ्यः, अर्जुनस्य अर्जुनयोः अर्जुनानाम्, अर्जुने अर्जुनयोः अर्जुनेषु। हे अर्जुन, हे अर्जुनौ, हे अर्जुनाः। ठीक है, आप लोग भी इस रूप को याद कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है वो उन सभी के रूप आपको याद जाएंगे और वाक्यों में आप विभिन्नता करके भी वाक्य बना पाएंगे, सरलता आएगी। ठीक है, अब कारक देखते हैं। कारक आप सभी लोग पढ़ते हैं हिंदी में, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक। तो हिंदी में तो 7 कारक होते हैं, 7 या 8 कारक, लेकिन संस्कृत में 6 ही कारक होते हैं, क्योंकि संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। अब हम कारक देखते हैं। हिंदी में आप लोग कारक तो पढ़ते होंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। और हिंदी में कारक लगभग 7 या 8 कारक होते होंगे, लेकिन संस्कृत में 6 ही कारक है। संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। ये सब हम आगे जानेंगे कि संबंध और संबोधन को, संबोधन का तो मैं भी बताता हूँ कि संबोधन के जो रूप होते हैं वो प्रथमा व्यक्ति के समान ही होते हैं, कर्ता कारक के समान ही होते हैं, इसलिए संबोधन को अलग कारक नहीं गिना जाता है। और संबंध के बारे में आगे जानेंगे कि संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता है। और यह है कारक चिन्ह। कैसे पता करें कि कौन कर्ता कारक है, कौन कर्म कारक है? तो आपने याद किया होगा, कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा, सेम ऐसे ही संस्कृत में भी जानना है। कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या हो जाएगा? ने। ठीक है, वाक्य में अगर ने आया रहेगा, कर्ता ने, किसने किया? तो राम ने किया। तो ऐसे पता लग जाता है कि कर्ता कौन है वाक्य में। कर्म को, कर्म पहचानने के लिए को आता है। जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक को, जो पुस्तक को ऐसा वाक्य प्रयोग किया तो उससे पता लग जाता है कि कर्म क्या है। पुस्तक क्या हो जाएगी? कर्म हो जाएगी। करण से, तो राम पुस्तक को पढ़ता है या राम पुस्तक को हाथ से देता है, तो इसमें हाथ से जो देना है, हाथ से पता लग जा रहा है कर्ण क्या है। ठीक है, फिर संप्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? पहचान क्या होती है? के लिए। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना चाहिए, स्वास्थ्याय व्यायामम कुर्यात्। स्वास्थ्य के लिए, तो जो के लिए है ये बता रहा है कि जो स्वास्थ्य है ये हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा। फिर अपादान से अलग होने में, तो जब किसी वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है, जैसे या कोई व्यक्ति किसी चीज से अलग होता है, कोई भी चीज, जब कोई पदार्थ दो अलग अलग एक ही स्थान पे रहने के बाद अलग अलग स्थिति में होते हैं तो उससे वहां पे पदान का प्रयोग होता है। जैसे व्यक्ति घोड़े से गिरता है, तो जो व्यक्ति है वो घोड़े से अलग हो रहा है। ठीक है, मैं जेब से पैसा निकालता हूं, तो जेब से पैसा अलग हो रहा है ना। अहम कोशात् धनम निसारयामि, मैं जेब से पैसा निकालता हूं, यहाँ पे अलग हो रहा है। तो जहां पे से का प्रयोग हो लेकिन अलग होने अर्थ में हो, वहां अपदान हो जाता है। संबंध का पहचान होता है का, के की, डारेली। यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी, अंत मेरी आ रहा है। ठीक है, तो मेरी पुस्तक से यहाँ संबंध दिख रहा है आपको। या यह उसकी पेन, यह उसकी पुस्तक है, या यह उसका पेन है, तो का अंत में आ जा रहा है। ठीक है, इससे पहचानते हैं ये संबंध है। ठीक है, अधिकरण देखते हैं। होता है मैं पर ऊपर, कुर्सी पर बालक बैठा है। आसंदिकायाम बालकः तिष्ठति, तो कुर्सी पर आ जा रहा है। ठीक है, तो कुर्सी पर बालक बैठा है, पर से पता लगा कि ये अधिकरण है, तो अधिकरण में सप्तमी हो जाएगी, तो आसंदिकायाम बालकः तिष्ठति। ठीक है, या सीदति, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। संबोधन होता है
हे भो है, हे राम अत्र आगच्छ, हे बालक अत्र आगच्छ, ऐसा प्रयोग। ठीक है, अब हम संस्कृत में ये वाक्य है, इसमें आपको लगभग एक कारक को छोड़ के सभी कारक दिख जाएंगे। इसमें वाक्य है, राजा ने सभा में राज्य के लिए महल के राजकोष से हाथ द्वारा धन दिया। ठीक है, तो राजा ने, यहाँ पे ने दिख रहा है आपको, तो ने किस कारक का हो जाएगा? कर्ता कारक का। ठीक है, और कर्ता कारक में क्या होती है? व्यक्ति, प्रथमा व्यक्ति होती है। ठीक है, सभा में कहाँ है? यहाँ पे सबसे अंत में, यहाँ पे देखिए में है, तो में से क्या पहचानना है? अधिकरण। ठीक है, अधिकरण में क्या व्यक्ति होती है? सप्तमी व्यक्ति होती है। ठीक है, सप्तमी व्यक्ति होगी अधिकरण में, तो सभा में यानी सभायाम। ठीक है, इसके लिए जो संस्कृत में शब्द है सभा ही शब्द है। संस्कृत हिंदी बहुत मिलती जुलती भाषा है, आपको पता ही होगा। तो सभा मूल संस्कृत का ही शब्द है, इसको हिंदी में भी लिया गया है। तो सभा में इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे सभायाम। ये रा में ये तो आकारांत पुल्लिंग शब्द है, और जो सभा है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका रूप थोड़ा अलग चलेगा। आकारांत पुल्लिंग शब्द होता तो रा में ऐसा रूप चलता। ठीक है, ये सभा आकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए सभायाम। ठीक है, फिर उसके बाद राज्य के लिए, तो के लिए संप्रदान का प्रयोग पता चल रहा है यहाँ पे, के लिए से ये संप्रदान है। ठीक है, संप्रदान में क्या व्यक्ति होती है? चतुर्थी व्यक्ति होती है। ठीक है, संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति होती है। आज हम केवल प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति को विशद रूप से समझेंगे, बाकी सब व्यक्तियां आगे आने वाले वीडियोस में आप अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, राज्य के लिए तो राज्याय, राज्य के लिए। ठीक है, महल के तो प्रासादस्य, प्रासाद कहते हैं संस्कृत में, महल के लिए शब्द है प्रासाद। तो महल के यहाँ संबंध दिख रहा है, संबंध में क्या व्यक्ति होती है? षष्ठी। प्रासाद भी आकारांत पुल्लिंग शब्द ही है, तो उसके रूप षष्ठी में क्या चलेंगे? प्रासादस्य, महल के प्रासादस्य, रामस्य, राम का या राम के तो रामस्य, तो महल के प्रासादस्य। ठीक है, राजकोष से यहाँ पे अलग हो रहा है, राजकोष से धन निकलेगा, तो धन जो है राजकोष से बाहर निकल रहा है, तो अलग हो रहा है। अलग होने में क्या व्यक्ति हो जाएगी? अलग होने में क्या कारक होगा? अपादान कारक होगा, और अपादान कारक में पंचमी व्यक्ति होती है, तो राजकोषात। ठीक है, राजकोषात हाथ द्वारा। ठीक है, हाथों के द्वारा, तो यहाँ द्वारा कहाँ दिख रहा है आपको? या हाथों से धन दिया या हाथ द्वारा धन दिया, तो द्वारा कहाँ दिख रहा है? यहाँ कर्ण कारक में दिख रहा है। ठीक है, कर्ण कारक में, और कर्ण कारक में क्या व्यक्ति हो जाएगी? तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। धन दिया, धन को देता है। यहाँ पे ऐसा वाक्य बनाएंगे कि धन को दिया, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जैसे राजा ने सभा में राज्य के लिए महल के राजकोष से हाथ द्वारा धन को दिया, ऐसा वाक्य बनाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए धन दिया ऐसा वाक्य बना है। तो धन दिया यहाँ को आप समझ लेंगे कि को यहाँ पे है। ठीक है, तो धन दिया यहाँ पे कर्म हो जाएगा, कर्म कारक होगा, और कर्म कारक क्या व्यक्ति हो जाएगी? द्वितीय व्यक्ति। अब इस वाक्य को बनाते हैं, राजा ने से कर्ता पकड़ में आया। ठीक है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति होगी, तो नृपः। ठीक है, चूंकि राजा एक ही है तो हमने एक वचन का रूप लिया, और कर्ता कारक में प्रथम व्यक्ति के रूप आएगा। ठीक है, नृपः सभा में। ठीक है, में से क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको? अधिकरण दिख रहा है। अधिकरण में कौन सी व्यक्ति होती है? सप्तमी व्यक्ति। तो सभा आकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका रूप सप्तमी व्यक्ति में चलेगा, सभायाम, सभयोः, सभासु। तो सभायाम ले लेंगे, एक ही सभा है, तो सभायाम, नृपः सभायाम, नृपः सभायाम। राज्य के लिए आ रहा है, के लिए से हमें क्या पकड़ में आ रहा है? संप्रदान है। संप्रदान है, तो संप्रदान में कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी व्यक्ति होती है। ठीक है, चतुर्थी व्यक्ति होगी, तो चतुर्थी व्यक्ति में क्या है? महल, राज्य के लिए, तो राज्य के लिए है ना, तो राज्य है आकारांत नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग में ये विशेषता होती है कि अगर आपको पुल्लिंग के रूप याद हो गए आकारांत पुल्लिंग के, तो नपुंसकलिंग के जितने भी आकारांत शब्द होते हैं उनके रूप याद करने आसान हो जाते हैं। जैसे राज्य हो गया, भोजन हो गया, या जल हो गया, तो उनके भी रूप इसी के समान चलेंगे, केवल प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति में आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप अलग रहते हैं। जैसे राज्य के लिए तो यहाँ पे राज्यम, राज्य, राज्यानि, राज्यम, राज्य, राज्यानि, दो व्यक्तियों में रूप अलग रहेंगे, बाकी लगभग आकारांत पुल्लिंग शब्द के समान ही चलेंगे रूप।
तृतीय व्यक्ति से राज्य, जो राज्य शब्द है उसका रूप इसी के समान चलने लग जाएगा। राज्येन राज्याभ्याम राज्यैः, राज्याय राज्याभ्याम राज्येभ्यः, राज्यात् राज्याभ्याम राज्येभ्यः, राज्यस्य राज्ययोः राज्यानां राज्ये राज्ययोः राज्येषु। अब अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग जो शब्द हैं इनके रूपों में बहुत ज्यादा समानता रहेगी, बस प्रथमा द्वितीय व्यक्ति में रूप बदलेंगे, बाकी सभी में समान ही रहेंगे। तो राज्य के लिए, ठीक है, राज्य की नृपः हो गया, नृपः सभा में सभायाम, ठीक है। राज्य के लिए राज्याय, राम के लिए होता तो रामाय, राज्य के लिए है तो राज्याय। राज्य के लिए चतुर्थी व्यक्ति होगी, क्योंकि राज्य के लिए से क्या पढ़ना है, संप्रदान, संप्रदान कारक आ रहा है। संप्रदान में कौन सी व्यक्ति होती है, चतुर्थी व्यक्ति, राज्याय, ठीक है। महल के, ठीक है, तो महल की संस्कृत होती है, संस्कृत में मतलब महल के लिए संस्कृत में शब्द है प्रासाद, और राज महल के है ना, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, संबंध दिख रहा है महल के, तो संबंध में क्या व्यक्ति होती है, षष्ठी। राम का के की, या राम का के की होता तो रामस्य होता, यहाँ महल का के की है तो प्रासादस्य हो जाएगा, क्योंकि महल की संस्कृत प्रासाद है। तो नृपः सभायाम राज्याय महल के प्रासादस्य, प्रासादस्य राजकोष से। अब देखिए जो राजकोष है उसमें से धन अलग होने वाला है, तो यहाँ जो से है वो अलग होने अर्थ में है, तो से जो अलग होने अर्थ में है, इससे हमको अपादान कारक का पता चलता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। राम से लक्ष्मण अलग होते हैं तो रामात लक्ष्मणः विलगः भवति, तो यहाँ पे रामात का प्रयोग होता है, लेकिन राजकोष से अलग हो रहा है तो राजकोषात का प्रयोग करेंगे, राजकोष, ठीक है। पंचमी व्यक्ति में राजकोष शब्द का बन जाएगा राजकोषात, प्रासादस्य राजकोषात, ठीक है। अब शुरू से देख लेते हैं। राजा ने, नृपः, सभा में सभायाम, राज्य के लिए राज्याय, महल के प्रासादस्य, राजकोष से राजकोषात, पंचमी व्यक्ति। हाथ द्वारा, हस्ताभ्याम, हाथ दान देंगे तो खूब सारा धन दे रहे हैं दान, तो दोनों हाथ से देना पड़ेगा, तो हाथ द्वारा यहाँ समझ लेंगे दोनों हाथों द्वारा, तो हाथ द्वारा मतलब हाथ से, तो राजा ढेर सारा धन देंगे तो दोनों हाथ से देंगे। हाथ के लिए संस्कृत में शब्द है अकारांत पुल्लिंग शब्द है हस्त, उसके रूप चलेंगे हस्त, हस्तो, हस्ता। हाथ द्वारा दे रहे हैं, द्वारा से क्या पकड़ में आया, कर्ण, कर्ण कारक है, कर्ण कारक में क्या व्यक्ति हो जाएगी, तृतीय व्यक्ति होगी, ठीक है। कर्ण कारक में तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, तो दो हाथ है ना, तो हस्ते ना हस्ताभ्याम, ठीक है, हस्ताभ्याम। तो नृपः सभायाम राज्याय प्रासादस्य राजकोषात हस्ताभ्याम, दोनों हाथों से, हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम। धन दिया, तो धन को दिया, को से क्या पकड़ में आएगा, कर्म कारक, कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, तो धन अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है तो उसका रूप हो जाएगा द्वितीय व्यक्ति एकवचन में धनम, धनम। और देने के अर्थ में धातु है दान धातु, उसको यच्छ आदेश हो जाता है लट लकार में, तो उसका रूप चलेगा, जैसे ये भूतकाल का वाक्य हो गया धन दिया, तो भूतकाल का वाक्य हो गया, तो हम इसका लंग लकार में रूप चलाएंगे यच्छ का, अयच्छत अयच्छतम। लट लकार में भी यच्छ आदेश हो जाता है और लंग लकार में भी यच्छ आदेश हो जाता है, तो उसका रूप चलेगा अयच्छत अयच्छतम अयच्छन अयच्छ अयच्छतम अयच्छत अयच्छम अयच्छाव अयच्छाम। तो हमको कर्ता कहाँ का हमारा प्रथम पुरुष एकवचन का है, तो क्रिया भी उसी समान रहेगी, कर्ता और क्या रूप आ जाएगा, प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया आ जाएगी, क्योंकि कर्ता भी हमारा प्रथम व्यक्ति और एकवचन का ही है। धनम अयच्छत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम अगला नियम देखेंगे। ये हमारा आज का नियम है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति का रूप लगाएंगे, कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति का रूप लगाएंगे। अब इसको वाक्य से समझते हैं, ठीक है।
तो राम वेद पढ़ता है। इसको थोड़ा सा कर देते हैं। राम वेद पढ़ता है। वेद है आकारांत पुल्लिंग शब्द, पहले राम है आकारांत पुल्लिंग शब्द। राम क्या है? कर्ता। ठीक है, वेद पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम हो गया कर्ता। कर्ता कारक में प्रथम व्यक्ति आ जाएगी। और राम एक है तो एक वचन का ही प्रयोग करेंगे, रामः। ठीक है, रामः। वेद पढ़ता है मतलब वेद को पढ़ता है, तो वेद को पढ़ता है तो को से कौन सा कारक आया? कर्म कारक। ठीक है, वेद को पढ़ता है कर्म कारक, और वेद है अकारांत पुल्लिंग शब्द, तो इसके रामपद रूप चलेंगे रामः रामो रामः रामम रामो रामः वेदः वेदौ वेदाः वेदम वेदौ वेदान्। वेद पुस्तक आप सभी लोग जानते होंगे, तो रामः वेदम, रामः वेदम पढ़ता है, तो पढ़ता है एक वचन करता है हमारा, तो क्रिया भी एक वचन की ही आएगी, रामः वेदम पठति। ठीक है, समझ गए? दूसरा वाक्य देखते हैं। राजा बालक को बचाता है। ठीक है, राजा बालक को बचाता है। राजा की संस्कृति होती है नृपः, यहाँ पे कर्ता राजा है। ठीक है, कर्ता है राजा, तो कर्ता में प्रथम व्यक्ति का रूप लगेगा, तो हो जाएगा राजा की संस्कृति नृपः। बालक को बचाता है, तो बालक भी कारण पुल्लिंग शब्द है, इसके भी नामपद रूप चलेंगे, बालकः बालको बालकः बालकम बालको बालकान। को से हम लोग कर्म कारक देखेंगे, यहाँ पे कर्म कारक आ रहा है बालक को, तो बालक कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, जैसा कि हमने नियम में देखा कि कर्म कारक में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय होती है, तो नृपः बालक को बालकम। ठीक है, बचाता है, तो बचाने का अर्थ में क्या धातु है? मैंने बताया था रक्षा करने अर्थ में, और पालन करने अर्थ में क्या धातु होती है? रक्ष धातु। उसके भी पठतिवत रूप चलेंगे, तो नृपः बालकम रक्षति। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तीसरा वाक्य देखते हैं। वे सब भोजन पकाते हैं। ठीक है, अब इस वाक्य में हम अपने पहले नियम को भी थोड़ा सा दोहरा लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। वे सब भोजन पकाते हैं, तो हमारा पहला नियम क्या था? कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, तो वे सब की संस्कृत हो जाएगी ते। ठीक है, वे सब की संस्कृत हो जाएगी ते। भोजन, इस शब्द में भोजन को पकाते हैं, यहाँ पे हमारा तीसरा नियम लग रहा है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय होती है, तो भोजन को पकाते हैं, तो को से हमको कर्म कारक पकड़ में है, कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। और भोजन जो है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसके रूप चलेंगे भोजनम भोजने भोजनानि, भोजनम भोजने भोजनानि, तो हमको द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप मिलेगा, क्योंकि भोजन एक वचन हो जाएगा। तो वे सब भोजन पकाते हैं, भोजनम। ते भोजनम पकाते हैं, तो कर्ता हमारा है प्रथम पुरुष बहुवचन का, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की रहेगी। वे भोजन पकाते हैं, पचन्ति। पकाने अर्थ में पच धातु है, तो पचति पचतः पचन्ति। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वाक्य में हम अपने दूसरे नियम और तीसरे नियम को भी दोहरा लेंगे। ठीक है, दूसरे नियम को दोहरा लेंगे, तीसरा नियम तो आज पढ़ ही रहे हैं। वे सब वाक्य बोलती हैं, वे सब की संस्कृत क्या हो जाएगी? अगर हमारा यह पुल्लिंग में वाक्य होता तो सह तौ ते, बहुवचन का है ना, तो ते लेते हैं हम, लेकिन ये हमारा शब्द किसमें है? ये वाक्य किसमें? स्त्रीलिंग में है, तो सा ते ताहा। वे सब की संस्कृत हो जाएगी
ताहा, ठीक है, स्त्रीलिंग में है क्योंकि ताहा। वाक्य बोलती है, वाक्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, इसके रूप चलेंगे वाक्यम, वाक्य, वाक्यानि। तो यहाँ पे ताहा वाक्य बोलती हैं, तो वाक्य बहुवचन में ले लेते हैं, बहुत सभी एक एक वाक्य बोलेंगे तो बहुत ज्यादा वाक्य हो जाएंगे, तो वाक्यों को बोलते हैं, ऐसे यहाँ कर लेते हैं, ये सब वाक्यों को, ये सब वाक्यों को बोलती है ताहा, वाक्य को बोलती है वाक्यानि, वाक्यम, वाक्य, वाक्यानि, वाक्यम, वाक्य, वाक्यानि। तो को से हमको पकड़ में आ रहा है कर्मकारक, कर्मकार में द्वितीय व्यक्ति होगी, वाक्यों को बोलती हैं, तो वाक्य शब्द का रूप द्वितीय बहुवचन में क्या बन जाएगा, वाक्यम, वाक्य, वाक्यानि, वाक्यम, वाक्य, वाक्यानि। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसका रूप अलग है, और ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, तो प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति में जो अकारांत नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनके रूप थोड़े से अलग होते हैं। तो ताहा वाक्यानि, यहाँ पे वाक्यानि बन जाएगा, ताहा वाक्यानि बोलती हैं। तो अब हमारा जो दूसरा नियम था उसको देखते हैं, तीनों लिंगों में धातु का रूप समान रहता है, ये हमारा दूसरा नियम था, ठीक है। तो यहाँ भले ही हमारा जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग का है, और अगर यहाँ पुल्लिंग भी रहता तो भी वे सब वाक्य बोलते हैं, तो भी हम क्या बनाते, ते वाक्यानि वदन्ति, और हमारा स्त्रीलिंग हो गया है तो यहाँ पे ताहा आ गया है, ठीक है, ताहा आ गया है, तो भी हम लोग वदंती का ही प्रयोग करेंगे, ताहा वाक्यानि बोलती हैं कि वदंती, ठीक है। अभी तक मैंने आपको राम शब्द का रूप याद करवाया था, आज मैं आपको दो रूप और याद करवाता हूँ। आप आज तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग इसे अपनी संचिका में लिख लीजिएगा और आप इसको याद कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वाक्य, आगे आने वाले पाठ आपको सीखने सरल हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द देख लीजिए, इसके रामवत ही रूप है, बस द्वितीय व्यक्ति से तृतीय व्यक्ति से लेके सप्तमी व्यक्ति में इसमें रामवत रूप है, और प्रथमा द्वितीय में थोड़े से अलग है अर्थ। आइए देखते हैं। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, दो व्यक्ति क्या हो गए, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, ठीक है। तृतीय में रामवती, रामेण रामाभ्याम रामई, तो ऐसे फलेन फलाभ्याम फलई, ठीक है। फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, जैसे रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, वैसे फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, तो फलात फलाभ्याम फलेभ्यः। रामस्य रामयोः रामाणाम, तो फलस्य फलयोः फलानाम। रामे रामयोः रामेषु, फले फलयोः फलेषु। संबोधन में थोड़ा सा अलग हो सकता है रूप, हे फल, हे फले, हे फलानि, ठीक है। तो अगर आप लोग राम शब्द के रूप याद करेंगे तो इसके भी आपको बहुत आसानी से रूप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए। अब मैं आपको रमा शब्द का रूप याद करवा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब अकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द के रूप याद कर लेते हैं। रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, ठीक है। रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः। तृतीय व्यक्ति में रमया रमाभ्याम रमाभिः, चतुर्थी में रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, पंचमी में रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, षष्ठी में रमायाः रमयोः रमाणाम, ठीक है। पंचमी में क्या हो गया, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, षष्ठी में रमायाः रमयोः रमाणाम, सप्तमी में रमायाम रमयोः रमासु, सप्तमी में रमायाम रमयोः रमासु, और संबोधन में क्या हो जाएगा, हे रमे, हे रमे, हे रमाः। आप लोग दबाव नहीं लेंगे, इसको 1 से 2 दिन में, 2-3 दिन में, जितने भी दिन में आपको याद हो याद कर लीजिए। अब देखिए, जैसे कि बात पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द राम शब्द में थी कि मुझे राम शब्द के रूप याद थे, तो उसके अनुसार मैं किसी भी अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप चला सकता था। तो ऐसे ही इनमें भी है, अकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द है, तब अगर इसके रूप मुझे याद है तो मैं लता शब्द के रूप भी चला सकता हूँ, जैसे लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानाम, लतायाम लतयोः लतासु, हे लते, हे लते, हे लताः, ठीक है। और अगर आपको भी याद हो जाएगा अगर रमा शब्द का रूप, तो आपको जितने भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उनके रूप हो जाएंगे। जैसे क्या हो गया, शोभा शब्द हो गया या गीता शब्द हो गया, ठीक है। अब
ऐसे ही मैंने इससे पहले नपुंसकलिंग का आपको रूप याद करवाया था फल शब्द का। तो अगर आपको फल शब्द के रूप याद आ जाएंगे तो आपको भी जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है सभी के रूप याद आ जाएंगे। जैसे फल का अभी हमने चला के देखा था, अब भोजन का देख लेते हैं। भोजनम भोजने भोजनानि, भोजनम भोजने भोजनानि, भोजनेन भोजनाभ्याम भोजनहि, भोजनाय भोजनाभ्याम भोजनेभ्यः, भोजनात् भोजनाभ्याम भोजनेभ्यः, भोजनस्य भोजनयोः भोजनानां, भोजने भोजनयोः भोजनेषु, हे भोजन हे भोजने हे भोजनानि। ठीक है, तो आप इसको आप तीनों रूपों को याद कर लेंगे, राम शब्द, रमा शब्द और फल शब्द। इन तीनों को याद करने से आपको इनके समान चलने वाले सभी शब्दों के रूप याद हो जाएंगे। और अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं भी शंका हो तो आप उसको कमेंट्स के माध्यम से हमारे पास पहुंचाइए, हम उनका कमेंट्स के माध्यम से या अगले वीडियो में उनका हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।